बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीशा डिज़ाइनिंग। आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनर कुर्ती बनाना सिखाएंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने शर्ट का 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। हम जो शर्ट बना रहे हैं उसकी जो लेंथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, कम है, तो 2.5 मीटर में आसानी से ये शर्ट बन जाएगी। साइड पर ये बॉर्डर है, ये हम निकाल लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे अपनी शर्ट की जो टोटल लेंथ लेनी है वो हमने 36 इंच तैयार लेनी है। तो 1.5 इंच हम उसमें डालेंगे एक्स्ट्रा सिलाई के लिए और कटिंग के लिए, तो 37.5 इंच बन जाएगी। हम यहाँ पे लेंथ 37.5 इंच ले रहे हैं, आप अपने नाप के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले हमने अपनी शर्ट का दामन काटना है। तो बैक साइड का दामन काटेंगे। तो तैयार जो हमारा बैक साइड का दामन है वो 19.5 है, तो 20 इंच तक हम रखेंगे। 1 इंच जो एक्स्ट्रा लेंगे वो अंदर सिलाई में जाएगा। ये बैक साइड का दामन है। अब फ्रंट पे इस तरह से फैला के रखेंगे। फ्रंट का जो दामन है वो हमने तैयार जो है सेम ऐसे ही 19.5 इंच लेना है। मगर आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आपका साइज़ लार्ज है तो आप तकरीबन 12 इंच तक अपना दामन फ्रंट से ये कुर्ती बनाने के लिए एक्स्ट्रा लें। हम यहाँ पे हमारा साइज़ इतना बड़ा नहीं है तो हम यहाँ पे 10 इंच ले रहे हैं एक्स्ट्रा। बैक जो है वो हमने तैयार जो है 19.5 लेनी है, तो 20 इंच ली है। और फ्रंट जो है वो 10 इंच हमने एक्स्ट्रा ली है। अब इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर से काट लेंगे कपड़े को। अब यहाँ सेंटर से काट लिया है हमने कपड़े को। आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, हमने अपने दामन टोटल जो हमें चाहिए था दामन के लिए कपड़ा वो 20.5 चाहिए था, तो हमने 10 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हमारे गले की जो लेंथ है वो तैयार 7.5 इंच है, सॉरी। तो हमने यहाँ पे 8.5 इंच तक निशान लगाया है और चौड़ाई में हमने 3 इंच तक निशान लगाया है एक साइड पे। और इस तरह से लाइन ड्रॉ करके हम काट लेंगे। आप देख लीजिएगा अपने नाप के हिसाब से, अगर आपका नाप लार्ज है तो आप गला भी चौड़ाई में भी ज़्यादा काटिएगा और लंबाई में भी। अब यहाँ पे इस कपड़े को हमने इस तरह से फैलाना है। शर्ट जो है अनरखा टाइप, जिस तरह अनरखा स्टाइल होता है उस तरह से आएगी इसकी लुक थोड़ी। तो इस तरह से एक साइड जो है तिरछी हमने यहाँ पे रखनी है। आप देख रहे होंगे दूसरी साइड भी इस तरह से हम यहाँ पे तिरछी रखेंगे। नीचे से ये टेढ़ा होगा। अब ऊपर से तो आपको पता है ये खुला हो जाएगा क्योंकि हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, तो सिंपल काट के रख लिया। नीचे से आप देखें दामन जो है बैक साइड के अकॉर्डिंग आना चाहिए। ये वाला जो कपड़ा है, जिस तरह अनरखा स्टाइल में हम शर्ट कटिंग करते हैं तो वो कपड़े को हम एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं। सेम इसी मेथड के साथ हमने यहाँ पे भी कपड़े को रखा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ऊपर से हमने इस तरह से तिरछा रखा है कपड़े को। अब यहाँ गले के सेंटर से लेके नीचे तक इस तरह से शर्ट को फोल्ड कर लेना है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऊपर से शर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा खुली है और नीचे से ये बिल्कुल जितना हमें दामन चाहिए उतनी तैयार आ रही है। अब सेम इसके ऊपर हमने जो अपनी बैक साइड ली थी, ये तैयार हमने ली थी, इसको रखना है अच्छी तरह से सेट करके। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ शोल्डर से ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये काट लेना है। और हमारा जो तीरा है वो हमने यहाँ पे 14 इंच लेना है, तो उसका हाफ हम 7 इंच ले रहे हैं। अब कंधे की जो लंबाई है 6.5 इंच है, तो यहाँ 6.5 इंच पे निशान लगाया है। अब जो चेस्ट की टोटल हमने फिटिंग रखनी है वो 18 है, तो उसका हाफ 9 पे निशान लगाया है। यहाँ शोल्डर से इस तरह से राउंड शेप दी है और नीचे से हमने जहाँ कमर की लंबाई पे
11.5 इंच तक निशान लगाया है। और हिप्स की जो हमारी टोटल हमारे पास नाप है वो 19 है, तो उसका हाफ जो है 9.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। ये कुर्ती टाइप आए, आपको पता है, तो थोड़ी सी लूज़ रखेंगे। फिटिंग हमने 15 ली है, उसका हाफ 7.5 पे निशान लगाया है। सिंपल जिस तरह से हम अपनी कमीज़ काट करते हैं वैसे हम इसको काट लेंगे। अब यहाँ कंधे से आपको पता है जो फ्रंट का आर्म होल होता है वो कटाई में थोड़ा डीप होता है, तो इस तरह से हमने फ्रंट से काट लिया है। यहाँ पे हमने फ्रंट से लेके बैक तक सिंपल पट्टी लगानी है पाइपिंग की। तो बैक साइड का गला हम नहीं काट रहे। अगर आप आगे से सिर्फ डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो बैक साइड से आप अपने नाप के हिसाब से गले को काट सकते हैं। ये बैक साइड है, तो उस पर इस तरह से देखिए फ्रंट का एक पीस आएगा इस शेप में, और दूसरी साइड पे हम दूसरा रखेंगे। जहाँ पे ये कुर्ती जो है इस शेप में आएगी, अच्छी तरह से सेट की है। अब आप यहाँ पे देखें, इसके इस तरह से 2 पल्लू हैं, एक नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला। हमने यहाँ पे एक साइड से पाइपिंग लगानी शुरू करनी है, ऊपर से शोल्डर से जोड़ लेंगे जब शर्ट को, तो दूसरी साइड तक हमने पाइपिंग लगानी है। नीचे से यहाँ पे ये वाले जो फ्रंट के जो दामन है दोनों साइड्स को इस तरह से तिरछा काट लेंगे ताकि इनकी जो नीचे से शेप है वो इस तरह से तिरछी आए। आप अगर चाहते हैं तो नीचे से ये इसको सीधा भी रहने दें। अब यहाँ ऊपर से आप देख लें अपने गले की लंबाई और चौड़ाई, अगर आपको इसमें कम या ज़्यादा लगे गले की लंबाई चौड़ाई तो आप इस टाइम पे आप उसको दोबारा से कटिंग कर सकते हैं गले की चौड़ाई और लंबाई को। अब अगर आपको उस पर कटिंग शर्ट पे कटिंग समझ नहीं आई है तो दोबारा मैं आपको यहाँ पे एक पेपर लेके उस पर समझा देती हूँ। इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट लिया था, बैक नॉर्मल शर्ट की तरह जिस तरह से हम लेते हैं अपना दामन वैसे लिया था, और सेंटर से इस तरह पीस को काट लिया था। बैक से फ्रंट को हमने 10 इंच एक्स्ट्रा लिया था चौड़ाई में, लंबाई हमने दोनों की सेम ही ली थी। और जहाँ ऊपर से इस तरह से जितना भी हमारा गला था चौड़ाई में हमने 1/2 इंच कम लेना है और लंबाई में 1 इंच ज़्यादा लेना है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है इस टाइम की कटिंग पे। और इस तरह से कटिंग करने के बाद हमने दोनों पीसेस को इस तरह से रखा था तिरछा। नीचे से दामन जितना हमारा था कपड़े को एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करके रख दिया था। तैयार जो चाहिए था 20 इंच हो गया था, ऊपर से थोड़ा खुला हो गया था कपड़ा, तो जब हमने बैक साइड रख के कटाई की है तो एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग में चला गया है। इस तरह से जिस तरह से हम यहाँ पे पेपर को फोल्ड कर रहे हैं सेम इसी मेथड के साथ हमने कपड़े को भी सेंटर से फोल्ड कर लिया था। तो सबसे पहले हम फ्रंट और बैक के अपनी शर्ट के दामन पे ये बॉर्डर लगाएंगे, उल्टी साइड पे रखेंगे, इस तरह से सिलाई लगाएंगे और फिर सीधी साइड पे फोल्ड करके दूसरी सिलाई लगा लेंगे। उल्टी साइड पे रख के हमने बॉर्डर को सिलाई लगाई थी। अब सीधी साइड पे रख के इसके दूसरे किनारे पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों साइड पे इस तरह से बॉर्डर अटैच कर लेंगे।
बॉर्डर मैंने फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पे लगा लिया है। इसके बाद हमने अपनी शर्ट को पहले शोल्डर से जोड़ना है। तो इस तरह से बैक साइड रखेंगे और फिर फ्रंट की दोनों साइड्स बैक के साथ जोड़ के शोल्डर से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे शोल्डर से सिलाई लगाने के बाद नीचे से हमने एक साइड से पाइपिंग शुरू करनी है। फ्रंट वाली साइड से जो सेंटर से कट है ये वाली हमने पट्टी ली है। इसकी जो चौड़ाई है 1.5 इंच है। इस तरह से फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच अंदर की साइड और इस तरह से कपड़े की सीधी साइड पे रखेंगे। हम बारीक पाइपिंग बनाएंगे। आप अगर इस पट्टी को सीधी साइड पे फोल्ड करना चाहते हैं, सीधी साइड पे भी फोल्ड कर सकते हैं, या कोई लेस लगाना चाहते हैं तो लेस भी लगा सकते हैं। आप यहाँ इतने मार्जिन पे सिलाई लगाएंगे जितनी हमें पाइपिंग चाहिए। बिल्कुल बारीक बारीक सी पाइपिंग हम बनाएंगे। तो इस तरह 1/2 इंच अंदर की साइड कपड़ा फोल्ड करके जितने मार्जिन की पाइपिंग होगी इससे छोड़ के साइड पे सिलाई लगाते जाएंगे। अगर आप पाइपिंग की डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। शर्ट पे मुकम्मल डिटेल के साथ हमने इस तरह की पाइपिंग लगाना सिखाई है। अब अपनी शर्ट के फ्रंट साइड से हमने शुरू की थी। इस तरह से बैक से लेके फ्रंट की दूसरी साइड नीचे दामन तक हमने इस तरह से ये पट्टी पाइपिंग लगानी है। इस साइड से भी हमें 1 इंच कपड़ा छोड़ना है जो अंदर फोल्डिंग में जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे ये बारीक पाइपिंग सी बन गई है। आप सिंपल पट्टी भी लगा सकते हैं। अब यहाँ से ये वाला जो साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था इसको नीचे से इस तरह से फोल्ड करेंगे और पट्टी के उल्टी साइड फोल्ड करके इस तरह से 1 इंच के करीब पट्टी हमने चौड़ी छोड़ी है, सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इसकी चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से फोल्ड करके हमने दामन के एक साइड से सिलाई शुरू की है, दूसरी साइड तक ले जाएंगे। आप देखें यहाँ पे हमने ये प्रेस कर लिया है पाइपिंग लगाने के बाद। तो नीचे आप देखें ये दामन पे हमने फ्रंट और बैक दोनों साइड पे पट्टी लगाई है और यहाँ सेंटर पे ये पाइपिंग लगाई है। और फोल्ड करने के बाद आप शर्ट की लुक देख सकते हैं, इस तरह से आएगी। आप यहाँ फ्रंट वाले दामन पे नीचे से देख रहे होंगे शर्ट जो है वो तिरछी है। अगर आप सीधा रखना चाहते हैं तो सीधी भी रख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। नीचे से इस तरह से एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करके अब यहाँ जितना हमने खुला गला रखना है यहाँ से लेके नीचे तक जितने इंच तक हमने इसको शर्ट को बंद करना है वहाँ तक निशान लगा लेंगे, ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो इन निशानों पे लगाएंगे। अब नीचे से आप इसको खुला कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है।
हाथ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है हमने। और अब शर्ट पे हम सिंपल स्लीव्स अटैच करेंगे, कमर की सिलाई लगा के नीचे पाइपिंग लगाएंगे। उसके बाद इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आप देखें हमने अपनी शर्ट को स्टिच कर लिया है। आपने एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी, ये नीचे जो अंदर वाला पल्लू है यहाँ पे आपने सुई धागे की मदद से ये नॉट ज़रूर लगानी है, ताकि ये वाली जो साइड है ये नीचे की साइड पहनने के बाद लटके नहीं। और ऊपर से आप देखें सिंपल यहाँ गले पे हमने 2 बटन लगा दिए हैं जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहे हैं। ऊपर से आप देख सकते हैं वी गले की शेप है। स्लीव्स हमने फ्रंट पे बॉर्डर लगाया है और सिंपल आगे से बेल बॉटम खुले बाजू रखे हैं। और नीचे हमने दामन पे सिर्फ चौक पे पाइपिंग लगाई है जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। तो अगर आपको पाइपिंग की वीडियो चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। शर्ट की जो लुक है वो बहुत ही खूबसूरत आई है। तो अगर आपको इस शर्ट डिज़ाइन की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।